Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to talk about object markers or object marking particles used in Korean language, which are and l. Okay, so let's start. There are two object markers used in Korean sentences and they are and l. Okay, the meaning of both of them is same. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका सेंटेंस के अंदर फंक्शन सेम है. बोथ एंड ल, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है. इन्हें हम यूज कैसे करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो हम आगे देखेंगे. ओके, नाउ दीज मार्कर्स दे आर यूज्ड to mark the object in the sentence. Now what is an object? The object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. Okay? जब हमने कोरियन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये होना कंपलसरी है. ओके, तो सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का जो एक्शन है वो रिसीव करता है. ओके, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज द वन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, उसे कौन मार्क करेगा? उसे मार्क करेगा ऑब्जेक्ट मार्कर, दैट इज एंड र. ओके, दे इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज द ऑब्जेक्ट मार्कर. ऑब्जेक्ट मार्कर अटैचेस डायरेक्टली टू द प्रीसीडिंग वर्ड. प्रीसीडिंग वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ ऑब्जेक्ट मार्कर डायरेक्टली अटैच होता है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम. ओके, नाउ हाउ दे आर यूज्ड? दे आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब वेन एवर द ऑब्जेक्ट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट तो ऑब्जेक्ट से क्या अटैच होगा? and whenever the object ends in a vowel तो क्या अटैच होगा? ल. Okay, let's see how this is done. The first example, suppose namja is the object in the sentence. तो क्योंकि एक vowel से end हो रहा है तो इससे कौन सा मार्कर अटैच होगा? र. तो पूरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नामजा र. नेक्स्ट एग्जाम्पल उमशिक. उमशिक किससे एंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट. तो कौन सा ऑब्जेक्ट मार्कर अटैच होगा? तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? शिकर. ओके, नेक्स्ट इज पिज्जा. पिज्जा किससे एंड हो रहा है? वॉवल. तो अगेन विच मार्कर विल बी अटैच्ड? र. प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड पिज्जा र. नेक्स्ट इज सनसिंगनिम. सनसिंगनिम एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट. तो कौन सा ऑब्जेक्ट मार्कर अटैच होगा? तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सनसिंगनिम. ओके, तो कैसे यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट मार्कर को, ये समझ आया. आप नोटिस कीजिए देयर इज नो स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मार्कर व्हेन इट इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ओके, ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ओके, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस कोरियन में ट्रांसलेट नहीं किया है क्योंकि अभी हमने पूरे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना या कोरियन में लिखना नहीं सीखा है. ओके, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट्स इट. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट ऑल्सो रिमेंबर द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन कोरियन इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. ओके, इसलिए आप नोटिस कीजिएगा कि सेंटेंसेस में वर्ब एंड में आया है. ओके, let's see the first example. I like ramyeon. Ramyeon is the object in the sentence. Ramyeon ends in consonant. तो कौन सा ऑब्जेक्ट मार्कर अटैच होगा? 저는 라면을 like. Next example. I made pizza. Pizza ends in a vowel. तो कौन सा ऑब्जेक्ट मार्कर अटैच होगा? र. 저는 피자를 made. Okay, next is I learned Korean. कोरियन को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 한국어. ओके, तो 한국어 ends in a vowel. तो कौन सा मार्कर अटैच होगा? र. 저는 한국어를 learned. ओके, I met the teacher.
टीचर इन कोरियन इज सनसिंगनिम. इट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, तो कौन सा मार्कर अटैच होगा? छॉनन सनसिंगनिम मेट. ये आपको अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यूज़ किया है. वंस वी लर्न हाउ टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेज इन कोरियन लैंग्वेज तो आपको ये बहुत ईजीली समझ आएगा. ओके, अभी सिर्फ इतना फोकस करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मार्कर का यूज़ कैसे करना है. आपने देखा कि जब कॉन्सोनेंट से एंडिंग होती है तो एंड जब वॉवल से एंडिंग होती है तो ल. ओके, okay, so thank you so much for watching this video. I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.